नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। हाईकोर्ट ने कहा, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, प्रत्यक्ष रूप से किसी भी मामले में सामने नहीं आए। साथियों से रेप और हत्याओं के मामले में सजा काट रहे हैं डेरा प्रमुख। चंडीगढ़ के भविष्य को लेकर बुलाया एमसी का सदन, हंगामा, आप और कांग्रेस का वॉकआउट। भाजपा ने पास किया प्रस्ताव, चंडीगढ़ की होगी अपनी विधानसभा। और डाइटिशियन श्रेया ने लाखों लोगों पर किया शोध, पाया 1960 वाला खान पान बचा सकता है डायबिटीज से। दोनों पार्टियां ने पता नहीं किवें इशू क्रिएट करता। मेरे ख्याल ये चाहते ही नहीं है कि कोई डेवलपमेंट की कोई गल होवे। ये भाईचारा में लड़ाई करवाना चाहते हैं हरियाणा पंजाब में, वो हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो हर ड्रामा तरीके से लेके और अब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नया एजेंडा जो है ये शुरू कर दिया। लोगों चंडीगढ़ को कभी भी ड्रग माफिया, गैंगस्टर कल्चर को कभी नहीं आने देंगे। तीनों पार्टीज अपनी एक राय बना लो, स्लैब बना लो कि तुसी की चाहते हो, दसो एटलीस्ट चाहते। पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ पर अपना हक जताने के बाद वीरवार को इसी मुद्दे पर चंडीगढ़ नगर निगम के सदन की विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिस पर चंडीगढ़ को यूटी में ही रखा जाए इस प्रस्ताव पारित होना था और चंडीगढ़ में अलग से विधानसभा होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन इसको लेकर सदन में जमकर सियासत शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में खूब तू मैं हुई। भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में करीब 2.5 घंटे तक खूब बहसबाजी हुई, जिसमें चंडीगढ़ के मुद्दे पर चर्चा न होकर अन्य सभी मुद्दों पर बहसबाजी करते हुए दोनों तरफ के पार्षद दिखे और बाद में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जिसके बाद भाजपा के 13 पार्षदों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि चंडीगढ़ में अलग से विधानसभा का प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा की ओर से इस पूरे मसले में आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर आरोप लगाए गए कि वे चंडीगढ़ के मुद्दे पर भी अपना पक्ष न रखकर वहां से वॉकआउट कर गए, जबकि ये मामला इतना महत्वपूर्ण था कि आज अगर सभी पार्षद इस मसले पर एकजुटता दिखाते तो अच्छा लगता। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ 35 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਏ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ करता। पहले दिन से जब से नगर निगम में हम आए हैं, उनका काम ही सिर्फ ड्रामा है। जब हमारे एजेंडाज आते हैं डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर ये वोटिंग कराते हैं और उस पर भी ये रिजेक्ट करवा देते हैं। तो आज तो बहुत अहम मुद्दा था, ये चंडीगढ़ से इलेक्शन जीत के आए हैं। चंडीगढ़ के लोगों का हमें अधिकार के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। हम जीते हुए नुमाइंदे हैं, उनकी बात यहाँ पर कौन रखेगा? इस सदन के द्वारा ही हम अपने सेंटिमेंट्स कन्वे कर सकते हैं। बात ऐसा है कि चंडीगढ़ के अंदर कोई भी ऐसा इलेक्टेड प्लेटफॉर्म तो है नहीं। आपको पता है कि कॉरपोरेशन है और एक MP मैडम है हमारे। तो जब बात ये आई कि पंजाब के अंदर विधानसभा के अंदर वो लेके आए कि चंडीगढ़ के ऊपर तो पंजाब का हक है, आप चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफ़र करो, वो उनका राइट नहीं बनता था। लेकिन भगवंत मान की सरकार ने जो लोगों से वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए और अब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नया एजेंडा जो है ये शुरू कर दिया, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। तो देखिए, चंडीगढ़ के हम लोग हैं, हम चंडीगढ़ में जन्मे पले बड़े हैं, हम सब कुछ इसी चंडीगढ़ शहर की वजह से हैं। और अगर चंडीगढ़ शहर की कहीं बात होगी तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जब चंडीगढ़ के जो यहाँ पर 35 काउंसलर हैं, ये इलेक्टेड काउंसलर लोगों ने चुन के भेजा है, तो इन 35 काउंसलरों की जो आवाज़ है वो क्या होनी चाहिए चंडीगढ़ के बारे में, ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। हम एजेंडा लेके आए ताकि हम अपना सेंटीमेंट जो है वो भेज सकें। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर भाजपा राजनीति कर रही है और ये महज ड्रामा है। ये मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन आता है और वह इसको लेकर शहर की सांसद साहिबा को केंद्र में बात करने को कही।
लेकिन सांसद किरण खेर सदन से खुद गायब हैं। अगर ये इतना महत्वपूर्ण मामला है तो उनको सदन में आना चाहिए था। ये एक इनकी गंदी राजनीति है। आपसी भाईचारे में जो है एक लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी अच्छी राजनीति है। 2 वर्ष से रेगुलर बीजेपी सरकार है, ऊपर मोदी जी है, 2 बार इधर किरण खैर जी हैं, खट्टर जी हैं। तो सबसे बड़ी गंदी राजनीति तो इनकी है कि पोस्टर पे स्पेशल लिख के लाए हैं। अगर इनको लिखना था तो खट्टर जी का भी नाम लिखना था। इतनी अगर ये साफ सुथरे हैं, राजनीति खेलते हैं, तो हम तो ये भाईचारा में लड़ाई करवाना चाहते हैं हरियाणा पंजाब में, वो हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इनकी गंदी और अच्छी राजनीति। और अगर इनको लेके ही आना था तो 12 साल से बैठे हैं ये काले नाग की तरह सीट के ऊपर, तो तब क्यों नहीं लेके आए? जब पंजाब में हमारी उस सरकार आई है तो तब इनको ये दिख गया। जो आज का मैटर है, क्या वो पॉलिटिकल मैटर नहीं है? उसको आज स्पेशल हाउस क्यों लेकर के आए हैं? सीधी हमारी एक मेयर मैम से ये दरख्वास्त है कि उनको जो ऊपर से प्रेशर हर काम का आ जाता है, ये आज ये अंडर प्रेशर हुआ है, ये ऊपर से प्रेशर है, एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए, तो ये ऊपर से ही प्रेशर है कि पानी के दाम कम नहीं होंगे, इनको सुनना नहीं है। तो मेयर मैम को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और ये भी करते हैं कि जैसे आपने आज ये पॉलिटिकल मुद्दे पर स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, ये तो जनता का मुद्दा है जो हमने आपको एजेंडे के लिए दिया है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इस पर भी स्पेशल मीटिंग बुलाओ और गवर्नर साहब को बाईपास करो और चंडीगढ़ की जनता को सस्ता पानी दो। ये गंदी राजनीति हो रही है यहाँ पे। हमारी यही गुजारिश है, पब्लिक जो चंडीगढ़ के लोग हैं, यूटी के लोग हैं, उनको एज इट इज़ यूटी मिलना चाहिए। हम इसके बिल्कुल हक में हैं, हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे, और इनकी एमसी की ज्यूरिडिक्शन में ये है ही नहीं। तो मैं मैडम से, कमिश्नर मैडम से, मेयर मैम से ये पूछना चाह रहा हूँ, वो किस बिहार पे ये एजेंडा हाउस में लेके आए। सदन में आज पूरा दिन हंगामा हुआ और आखिर में विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के वॉकआउट के बाद सर्वसम्मति से चंडीगढ़ को यूटी ही बनाए रखने का प्रस्ताव पास कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा शहर में पानी के रेट बढ़ाने के खिलाफ चंडीगढ़ में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 17 स्थित निगम के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहां चंडीगढ़ नगर निगम और भाजपा मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए गए। प्रदर्शन में कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए। प्रदर्शन शहर में पानी के रेट बढ़ने को लेकर था, लेकिन प्रदर्शन में कांग्रेस की ओर से महंगाई को लेकर भी भाजपा को जमकर कोसा गया। वहीं उनका कहना था कि भाजपा के राज में महंगाई चरम पर है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष का कहना था कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण पानी के रेट में बढ़ोतरी हुई है। देश में कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी बेहाल हो गया है। सरकार गूंगी भी हो चुकी है, बहरी भी हो चुकी है और अत्याचारी भी हो चुकी है। सारा देश त्राही कर रहा है। इस तरह लगातार ये पता नहीं मुझे कहाँ से पैमाना, कभी 35 पैसे ढूंढ लेते थे पहले, अब 80 पैसे रोज। क्या रोज वहाँ कोई मार्केट लग रही है इस तरह? ये तेल के जो भाव हैं कभी इस तरह बढ़ते थे, कभी तेल के जो आज जो तेल यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ये 2 महीने 4 महीने पहले ख़रीदा हुआ है, और जो आज बढ़े हैं उसके 4 महीने बाद असर पड़ने चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ सवाल ये है कि इनके पास इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीरो है। देश की जो आर्थिक स्थितियाँ वो कमज़ोर हो चुकी हैं। उन बातों के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, इस तरह के। और दूसरा जो हमारा आज का जो धरना है, मुख्य तौर पर ये जो चंडीगढ़ में जो इन्होंने अब पहले 3 गुना बढ़ाए थे, एक ड्रामा किया इलेक्शनों के टाइम में, होल्ड कर लिया कि जी हम नहीं बढ़ने देंगे। चुनाव के दौरान लगातार कहते रहे कि जी हम पानी के रेट रोल बैक करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जो, जिनको मैं अब झूठा अध्यक्ष कहता हूँ, उन्होंने खुद पब्लिक मीटिंग में कहा जी हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं कि हम पानी के रेट वापस करेंगे। लेकिन अब क्या हालात है, 2.5 गुना कर दिए। फिर जाके जनता का, और आज देखिए हम यहाँ बैठे हैं, सेक्टरों में पानी नहीं आ रहा, लो प्रेशर से पानी चल रहा है। लोगों को कह रहे हैं कि हम 24/7 पानी के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो 5 साल बाद आएंगे जगह पानी 24/7, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। लोकतंत्र में आपके द्वारा अपनी आवाज़, अपना लोगों का गुस्सा इस सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये सरकार ना तो लोगों के प्रति संवेदनशील है, इसको कोई चिंता नहीं है। रसोई के हर चीज़ बढ़ रही है, गैस बढ़ रहा है, दालें बढ़ रही हैं, मिट्टी का तेल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है। देखिए, महिला होने के नाते जितनी प्रॉब्लम एक महिला को, एक गृहिणी को आ रही है, इस महंगाई की जो कमर तोड़ महंगाई मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने दी, उससे आप देख लीजिए। पहले तो हमारे खाद्य पदार्थ ही बढ़ते जा रहे थे, आज एक हरी मिर्च जो कि इतनी छोटी सी चीज़ है वो 200 से 250 रुपये किलो मिल रही है। तो बताइए बाकी सब्जियों का क्या हाल होगा। और उसी के साथ साथ गैस के सिलेंडर 50 रुपये, 25 रुपये, मतलब किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो है एक महिला के ऊपर बहुत असर है।
और पानी के बढ़े हुए दाम, ये बीजेपी सरकार ने कितना बड़ा धोखा लोगों के साथ किया कि हम 31 मार्च तक इसको विड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। और आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब और यूटी की, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से रेटों को बढ़ाया और आप लोगों ने उसके ऊपर पूरी मोहर लगाई, वो क्या था। ये आम आदमी पार्टी की बात करूँगी, जो इनकी बी पार्टी है, लोगों को धोखा दिया कि 20,000 लीटर पानी फ्री होगा। क्या ये पानी की बुछारे खा के चुप हो गए? कहाँ गया पानी? क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोलते हैं? कहाँ से पानी लाके दोगे? आप लेके आओ, आपका वहाँ पे जनमत है, आप बताइए कहाँ से लाएंगे पानी। सब एक धोखा लोगों के साथ। एक कांग्रेस पार्टी है जो पहले दिन से ये प्रदर्शन कर रही थी और हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ उसका ही ये एक परिणाम था कि इन्होंने इलेक्शंस के बाद 31 मार्च तक जो है ये बिलों को टाल दिया था। लेकिन हम इनके बिल्कुल विरोधता में हैं। जनता की आवाज़, जनता ने, चाहे हमारी सीटें कम हैं, लेकिन जनता ने जो वोट बहुमत दिया है वो कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस पे विश्वास है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो आज सड़कों के ऊपर उतरी हुई है। सिलेंडर की बात करेंगे, मेरे हाथ में एक सिलेंडर का ही एक हमने वो बनाया हुआ है। ये जो छोटी बहू रोती थी, अगर 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए बढ़ जाते थे कांग्रेस के टाइम में तो ये हाहाकार करके सड़कों के ऊपर गिरती थी। लेकिन आज ये छोटी बहू बहुत बड़ी हो गई है। आज इसकी जुबान पे किसी महिला के लिए कोई गृहस्थी के लिए काम नहीं है। ये आप देख लीजिए, ये हाल था कांग्रेस के हाल में इस छोटी बहू का, आज बड़ी बहू बन के कहाँ पहुँच गई है। 950 रुपए का सिलेंडर, आप सोचो, खाने के लिए आप लोगों को बोलते हो कि हम 1000 रुपए का राशन दे रहे हैं, कहाँ बनाना है उन्होंने रोटी। गौरतलब है कि बीते दिनों चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा पानी के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आज कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रशासन द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अवर प्लैनेट अवर हेल्थ थीम पर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांगजन वी केयर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस आयोजन में लगभग 800 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाई। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिव्यांगजनों को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। यूएनओ ने 1950 से इसको मनाने का निर्णय किया हुआ है और इसका असली मकसद है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस पैदा करना, वो इसका मकसद है। और इन 2 सालों में तो ये जो कोविड की लहर आई है, डॉक्टरों ने बहुत कुछ करके दिखाया है, अपनी जिंदगियां भी खोई हैं और हजारों जिंदगियों को बचाया भी है। देखिए, ये चंडीगढ़ का मुद्दा पंजाब सरकार ने इसलिए छेड़ा है क्योंकि जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनको वो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये उन्होंने मुद्दा छेड़ा है। और वो और भी मुद्दे छोड़ सकते हैं, लोगों को आपस में लड़वा सकते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो घोषणाएं की थी अगर वो उस पर डटे रहे तो पंजाब का हाल जो है वो श्रीलंका जैसा हो जाएगा। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जब तक हमें एसवाईएल का पानी नहीं देते, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं देते, हम चंडीगढ़ में डटे। वहीं इस दौरान चंडीगढ़ के मुद्दे पर बोलते हुए अनिल विज ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को लड़वाने के लिए ये काम कर रही है। देखिए, आज़ादी का 75वां वर्ष शुरू हो चुका है। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग संस्थाओं के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज दिव्यांग जन जो एक उनकी बेहतरी के लिए एक संस्था बनी हुई है, डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी के नेतृत्व में, जो पिछले
पिछले 20 वर्षों से दिव्यांगजनों को प्रमोट करने के लिए, उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनको स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करने के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। वहीं इस कार्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उन्हें कार्यक्रम में पहुंचकर अच्छा लगा। वो भी डांस, ड्राइंग प्रतियोगिता और गायन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अभिभावकों ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के प्रयास की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर या कोई भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं। सिर्फ प्रिवेंशन ही नहीं, ख़त्म करने का। वो हम कैसे कर सकते हैं? मिलेट्स की क्रांति लाकर। सो आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम लोग मिलेट की क्रांति लेकर आए हैं। हम अपने आप को मिलेट गर्ल कहते हैं। मैं एक डाइटिशियन हूँ। डिमांड वर्सेस सप्लाई। सो डाइटिशियन एक डिमांड बना सकती है और सप्लाई फार्मर्स कर सकते हैं। सो आज के दिन में जो हम लोग मेमोरेंडम सरकार के सामने भी रखा है, हरियाणा गवर्नमेंट के सामने, वैसे तो हैदराबाद में एक रिसर्च सेंटर है, लेकिन हमने अभी हरियाणा गवर्नमेंट के सामने एक मेमोरेंडम रखा है जिसमें हमने डिमांड की है कि हमारे हरियाणा में भी एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए मिलेट्स की फार्मिंग को लेकर, ताकि उसमें रिसर्च हो कि कैसे हम लोग सॉइल में मिलेट्स को, मोटे अनाज को लगा सकते हैं। मोटा अनाज कोदरू, बानयार्ड या आपके सामक के चावल, बाजरा, ज्वार, रागी, इन सबको मिलेट्स कहते हैं। मोटा अनाज, मोटा अनाज ग्लूटेन फ्री होता है, डायबिटीज़, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए सक्षम है। सो वैसे भी जो फार्मर्स हैं वो तंग इस पर चीज़ से हैं कि जो भी हम लोग अनाज लगाते हैं, चावल या फिर हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, उसमें पानी ज़्यादा लगता है फसल में। सॉइल जो है उसका लेवल नीचे जा रहा है। तो जब हम मिलेट लगाएंगे वो सिर्फ 65 दिन में मिलेट बनकर तैयार हो जाता है। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, पानी नहीं लगता है उसमें ज़्यादा खेती में, और जलाना नहीं पड़ता है। मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। सो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, या जो अभी हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, हवा ख़राब हो रही है, उससे भी बचाव होगा। तो हम लोग मोटे अनाज का रेवोल्यूशन आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे लेकर आए हैं। ना मतलब दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमें डड्डू माजरा वासियों को ये नहीं लगता कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी खुली हवा में सांस लेने की इजाज़त है। नहीं, क्योंकि जो हमारे सिर पे वो डंपिंग ग्राउंड है, उसकी वजह से हम खुली हवा में सांस तो लेना क्या, हम अपने घर में भी अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। और जैसे कि मैम ने अभी पूछा है कि औरतों के लिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरी उड़ान से मैं प्रेसिडेंट हूँ। जब मैं अपनी कॉलोनी में लोगों की समस्या सुनने के लिए निकलती हूँ, या मेरे पास कोई आता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिस्पेंसरी में डॉक्टर से मिलते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स बताती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ को, वो है अस्थमा की। उसके बाद जो है वो स्किन प्रॉब्लम का वो पीजीआई, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन हमारे डड्डू माजरा कॉलोनी वालों को वहाँ से भी कोई ट्रीटमेंट में राहत नहीं। संविधान में भी है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बोलता है कि हर एक नागरिक का जो है ये कर्तव्य है अपना पर्यावरण का ख्याल रखे। हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, एक अथॉरिटी है, ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको ये बोलना चाहूँगा, ये पर्यावरण को अगर बचाना है, हर एक नागरिक का ये नैतिक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपना अपना रोल प्ले करें, हम कंट्रीब्यूट करें। जो बोल रहे हैं कि आप आने के बाद पेड़ लग रहे हैं, बात वो 100% मैं उसको मानूंगा नहीं, इसीलिए क्योंकि आप जंगल अगर देखोगे यहाँ पे, या तो ग्रीनरी देखोगे चंडीगढ़ की, चारों तरफ हरा भरा है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की अगर आप रिपोर्ट देखोगे 2021 दिसंबर की जो रिपोर्ट है, पिछले 2 साल में यहाँ पे 4.25 स्क्वायर किलोमीटर ऐड हुआ है ग्रीनरी में। और मुझे लगता है कि इसका पूरा क्रेडिट जो है यहाँ का जनता को ही जाता है। अगर लोग ये एक्टिविटीज़ में जुड़ेंगे नहीं तो चाहे गवर्नमेंट कितना भी प्रयास कर ले, इसमें सफल होना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये जो ग्रीन लविंग सिटीजन्स है चंडीगढ़ की, जो पर्यावरण से बहुत ही जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी ऐसे हम सीख दें, ताकि ये ग्रीनरी को अगर बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, हमको अपना रोल भी प्ले करना पड़ेगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए उतना ही। अपने आसपास हो रही हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।